तो फिलहाल रिजल्ट क्या कुछ कह रहा है दोनों की, अगर बहुत जल्दी से आप आंकड़ा बता पाए तो। और अधिक से अधिक प्रयास करके उस क्षेत्र को आदर्श वार्ड बना सकें। हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि अब एक एक करके स्थिति जिस तरह साफ होती जा रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के उम्मीदवारों की भी जीत जो है आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि दूसरी ओर अगर बात करें हेरिटेज में हालांकि कांग्रेस आगे बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह प्रत्याशियों ने जो वादे किए थे अब उनको पूरा करने की बात यहाँ की जा रही है। कांग्रेस से युवा जो प्रत्याशी थी, जो उन्होंने बहुत जल्दी से दर्ज की है, आपको सबसे पहले सर्टिफिकेट दिखा दूं, जहां जीत के बाद जो सर्टिफिकेट मिला है, युवा थे। क्या लगता है, क्या कुछ मुद्दे होंगे कम उम्र के? मुद्दे यही होंगे कि हमें रोड है, सिविल लाइन, लाइट, जो जनता की सबसे बेसिक चीजें होती है जिसके लिए हमें चुना जाता है, हमें वो अब उनको पूरा करना है। जिस उम्मीद से उन्होंने हम पे विश्वास दिखाया है कि ये कर सकते हैं, हम उनके विश्वास को खरा उतरने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और उनकी जो बेसिक आवश्यकता है, जैसे रोड, लाइट, पानी, बिजली, यही होती है जनता की सबसे मूलभूत, तो हम उनको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। बसंत, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके पास फिर से लौटूंगा, ताजा जानकारी आपसे मैं जरूर लूंगा, अपने दर्शकों तक पहुंचाऊंगा। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, आशीष जी बीजेपी से हैं, विक्रम जी कांग्रेस पार्टी से हैं। एक बार फिर से अपने खास मेहमानों के पास में जाते हुए, विक्रम जी, सवाल मेरा ये है कि ये मुद्दा तो शहर की सरकार का था, चुनाव शहर की सरकार चुनने का था, यहां पर जरूरी जो मूलभूत मुद्दे होते हैं, जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, उनको लेकर जनता वोट करती है। लेकिन ये साख का सवाल क्यों बन गया ये चुनाव सर? क्यों ये साख का सवाल बनता गया चुनाव? ये आप सोच रहे हैं, आपका सोच रहे हैं, कोई इस तरह की कोई साख का सवाल नहीं बनते। ठीक है, नगर निगम के और नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं, हाँ, वो लगभग स्थानीय मुद्दों पे होते हैं। और आप देखिएगा, आप जनता से पूछे, जनता सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट की इस तरह की बातें करती है, उनको वो काम चाहिए, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से कोई लेना देना नहीं होता है। वो निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर ही वोट डालते हैं, स्थानीय रूप से अपने प्रत्याशी से जुड़ाव चाहते हैं, उसके हिसाब से वोट डालते हैं। और वो स्थानीय जो वार्ड है उसी का विकास चाहते हैं। छोटे वार्ड करने से ये सुविधा बढ़ी है। पहले 35-37 हजार तक के वार्ड थे अपने यहाँ, जो बड़े शहर का आधा हिस्सा या 1/3 हिस्सा होता है। कई विधानसभाओं में ध्यान है मुझे, लगभग 1 लाख वोट थे तो तीन ही वार्ड होते हैं। इतना बड़े हिस्से में उसकी कनेक्टिविटी होती नहीं थी पार्षद की। इस बार ये सुविधा बढ़ी है। और इसमें दिक्कत क्या है, सबको बराबर मौका मिला है। बीजेपी इस बात को लेकर क्यों चिंतित है कि टुकड़े करने से हम रह गए, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी बराबर का मौका मिला है अपने काम के और अपने संकल्प आगे काम करने के संकल्प के आधार पर वोट मांगिए और वोट देगी जनता। जनता को इतना आप हल्के में क्यों ले रहे हैं कि जनता नासमझी से वोट डालेगी? जनता बहुत समझदार है और समझ से फैसला करेगी। ठीक है आशीष जी, हर चुनाव में जब प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो उनको एकजुट कर लिया जाता है। इस चुनाव में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन उसको नाम दिया जाता है कि हम ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। आखिर इस तरह की बाड़ेबंदी क्यों? अभी आप खरीद फरोख्त की बात कर रहे थे, विक्रम जी के ऊपर आरोप लगा रहे थे। मेरा सवाल अब आपसे यह है, देखिए पराग जी, अभी आपको पता है राजस्थान में एक राजनीतिक संकट आया था सरकार के ऊपर, और सरकार ने अपनी सरकार होते हुए 100 के 100 विधायकों को कोरोना काल में 1 महीने तक बाड़ेबंदी में बंद रखा। और उस प्रकरण में आपने देखा होगा कि एक मिनट विक्रम जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए। मैं अपनी बात कर लूं, आप अपनी बात, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। बिल्कुल। देखिए पराग जी देखिए, नहीं मैं विषय पे ही आ रहा हूं। पराग जी, वहां पे एक घटनाक्रम होगा, आपने भी एक वीडियो देखा होगा, वायरल वीडियो हुआ था बीटीपी विधायक का, कि किस तरह से बीटीपी विधायक अपने क्षेत्र में जाना चाह रहा था और पुलिस ने 4 गाड़ियां वहां पे लगा ली। इसका मतलब सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग किया। तो निश्चित रूप से विधायक ने, देखिए, जो सरकार यहां पर है वो अपने सत्ता बल से, धन बल से हमारे पार्षदों को नहीं तोड़े। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने विधायकों को सुरक्षित रखें। और सुरक्षित रखने, अब ये देखिए पहली बार पराग जी हो क्या रहा है कि परिणाम 3 तारीख को आ रहे हैं और मेयर का चुनाव 10 तारीख को करेंगे। अगर आपकी इंटेंशन साफ थी, पिछले चुनाव में अगर मैं बात करूं 2019 में जब चुनाव हुआ था तो 25 तारीख को, 25 नवंबर को रिजल्ट आया,
26 नवंबर को मेयर के चुनाव हुए, 27 नवंबर को डिप्टी मेयर के चुनाव हुए। तो ये परिपाटी आपने ब्रेक क्यों की? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको परिपाटी आपने इसलिए ब्रेक की क्योंकि आप चाहते थे कि हम सत्ता का दुरुपयोग करके किसी तरह से तोड़फोड़ करें और अपने बोर्ड बनाने में सफल हों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका मजबूती से मुकाबला करेगी और हमारे सभी पार्षद इंटैक्ट रहेंगे, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। ठीक है सर, आपके इस बात को लेकर मैं जाऊंगा विक्रम जी के पास, और जो गैप की आपने बात कही है मेयर के चुनाव के लिए उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक कमेंट बसंत से हम ले लें। बसंत, कोई जानकारी मिल रही है आपको फिलहाल, कोई ताजा अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरह टक्कर देखने को मिल रही थी बीजेपी कांग्रेस में, अब जिस तरह स्थिति साफ होती जा रही है और जीत के बाद जो यहाँ से प्रत्याशी थे जिन्होंने जीत का दमखम दिखाया था वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जीत से पहले जो वादे किए थे अब जीत के बाद भी उन वादों को पूरा करने का काम किया जाएगा, क्योंकि वार्ड की जनता ने उन पर विश्वास जताया है। क्योंकि हर वार्ड की अलग अलग समस्या थी, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की हो, चाहे सीसीटीवी लगाने की हो। अब जो जीत के पार्षद बाहर आ रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो वादे थे उनको पूरा किया जाएगा, जनता के बीच में जाकर उनके कामों को पूरा किया जाएगा। क्योंकि अलग अलग वार्ड में अलग अलग समस्या थी, जनता ने उन्हें चुना है और बहुमत दिया है, उस बहुमत को साबित करने के लिए अब जनता के बीच में जाके काम यहां किया जाएगा। हालांकि दावेदारी शुरू से दिखाई जा रही थी, शुरू से ही जब प्रत्याशी जब मैदान में उतरा तो कई तरह के वादे यहां देखने को मिले थे। अब उनको वादों को पूरा करने का काम भी यहां अब जो जीते हुए पार्षद है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि अब वो जो वादे किए थे अब उनको पूरा करने का समय आ गया है, उनको वार्ड में जाकर उन सभी समस्याओं का निस्तारण पर काम किया जाएगा। जी ठीक है बसंत, बहुत जल्दी से बताइए अभी रुझान दोनों निगमों के क्या कुछ कहने, बढ़त किसको है दोनों में, ग्रेटर और हेरिटेज में? अब बिल्कुल देखिए, हेरिटेज की अलग बढ़त चल रही है और जो ग्रेटर है उसकी अलग बढ़त चल रही है। हालांकि हेरिटेज में कांग्रेस का दबदबा साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, वहीं ग्रेटर की अगर बात करें, ग्रेटर में बीजेपी का दबदबा हो रहा है। हालांकि इस पूरे परिणाम आने के बाद पूरी तरह से स्थिति साफ हो पाएगी, किसका बहुमत ज्यादा है, कौन से जो हेरिटेज और ग्रेटर में कौन से कांग्रेस जीती है पूरी तरह से या बीजेपी जीती है। लेकिन पूरे परिणाम आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। जी ठीक है बसंत, आप बने रहिए और अगर कोई भी जानकारी आपके पास आती है आप हाथ ऊपर करेगा, मैं आपके पास लौटूंगा। विक्रम जी, एक तो गैप का जो सवाल अभी आशीष जी ने यहाँ पर उठाया कि जो मेयर के चुनाव में इतना गैप क्यों कर दिया, और दोनों ही निगमों की अगर हम बात करें जयपुर की, तो आपने अभी सुना बसंत ने कहा कि दोनों ही निगमों में एक एक पार्टी आगे चल रही है। जी आप देखते हैं कि सरकार का रूल नहीं होता है, ये चुनाव आयोग कार्यक्रम तय करता है। अब इस तरह के आरोप तो आदमी कुछ भी लगा सकता है और दोनों को बराबर का मौका है, इसमें क्या नई बात है, और चुनाव आयोग तय करता है, इसमें सरकार का क्या दखल होता है आप बताइए। मंशा साफ है, चुनाव आयोग ने कार्यक्रम दिया है उसके अनुसार चुनाव हो रहे हैं, चाहे पार्षदों का चुनाव हो, आशीष जी कह रहे मंशा साफ नहीं है, महापौर का चुनाव हो, बराबर का समय मिलेगा सबको। आशीष जी मंशा तो साफ है, विक्रम जी कह रहे हैं मंशा हमारी साफ है, हम कोई भी जोड़ तोड़ का गणित नहीं बैठाएंगे। नहीं, मंशा तो साफ नहीं है, लेकिन जो भी है हम उस चुनौती का मुकाबला करेंगे। पराग जी, मैंने कहा ना, मंशा साफ नहीं है, अन्यथा आप इतना गैप नहीं रखते। लेकिन अब जो भी स्थितियां बनी है, भारतीय जनता पार्टी डटकर उसका मुकाबला करेगी और अपने पार्षदों को इंटैक्ट रखते हुए जितना संभव होगा उतने अधिक बोर्डों में भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बनाएगी। लेकिन आशीष जी, आपको नहीं लगता कि जनता उसी उम्मीदवार को चुनने में प्राथमिकता रखती है जो जिसकी सरकार होती है, जिस पार्टी का उम्मीदवार वो होता है? उनको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर सरकार प्रदेश में है तो शहर की सरकार में भी अगर बनवाते तो काम अच्छा होगा। बिल्कुल पराग जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जनता की प्राथमिकता यही होती है। अभी हम देखिए लोकसभा चुनाव में भी देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, उसके बाद चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी अधिकतर लोकसभा की सीटें जीतती है। कांग्रेस की सरकार बनती है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं तो फिर कांग्रेस की अधिक सीटें आती है। लेकिन इस ट्रेंड को 2018 में कांग्रेस के जीतने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 19 के लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें हासिल की। लेकिन आशीष जी देखिए, ये भी सच्चाई है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। राजनीति में कुछ भी आप स्थायी नहीं कर सकते हैं सर, नहीं स्थायी सब बदलता रहता है। लेकिन सरकार का, पराग जी, लोगों का मोह भंग हो गया है। अभी जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं आप देखिए, अगर ये ट्रेंड माना जाए जो आप कह रहे हैं कि सरकार जनता को
कि जनता की प्राथमिकता होती है कि वो सरकार के साथ रहें, तो कांग्रेस को 6 में से 6 जीतने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस की 6 में से 6 नहीं जीत रही है। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बढ़त बना रही है। ठीक है, लेकिन विक्रम जी क्या कोई कमी रह गई है काम में? किया पब्लिक ने, विक्रम जी कोई कमी रह गई है काम में जो? अभी ऐसा कुछ नहीं है अभी सर, अभी 25 से 30% रिजल्ट आने को है। आपने देखा होगा, आपको पता नहीं है कि कितनी सीटों का ट्रेंड आया अभी। अभी बहुत कुछ रिजल्ट आने बाकी है। अगले 1 से 1.5 घंटे के आसपास जो है लगभग ट्रेंड आप सामने आ जाएंगे, तब आप देखेंगे कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं। विक्रम जी अभी भी सभी 6 बोर्ड बनाने का दावा आपका अभी भी है? बिल्कुल है सर, क्यों नहीं है। ठीक है आशीष जी, यहां पर उम्मीद आपको कहीं पर लग रही है, क्योंकि यहां तो पुख्ता दावा कर रहे हैं विक्रम जी कि 6 बोर्ड कांग्रेस पार्टी के ही बनेंगे। विचारधारा में शामिल होंगे। नहीं, देखिए ये बोर्ड जो दावा कर रहे हैं वो तो आपके जो चैनल पे मैं देख रहा हूं, परिणाम तो उनके दावे की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। सर अभी तो कह रहे हैं समय, अभी इंतजार करिए आप। सत्ता के घमंड के आधार पे दावा कर रहे हैं, क्या कारण है ये तो यही जान सकते हैं। जैसी बात तो आप लोग करते हैं, हम तो जनता तो फैसला दे रही, जनता के फैसले के हिसाब से तो विक्रम जी आपको 6 में से अधिकतम 2 या 3 जगह आप बोर्ड बना सकते हो। 3 में तो अभी लीड ही कर रहे हैं सर, काफी लंबा गैप है, आप देख रहे हैं जी। और आप देखिएगा थोड़ी देर में, अभी तो 15-20% रिजल्ट आए मुश्किल से। ठीक है, एक बार बसंत का रुख हम कर लेते हैं। बसंत, कांग्रेस पार्टी यहां पर दावा कर रही है सभी 6 बोर्ड बनाने का, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आशीष जी कह रहे हैं कि अब सबका दावा तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 से 3 बनाकर रहेंगे। बिल्कुल देखिए, हालांकि दावे तो दोनों ही प्रमुख पार्टियों की ओर से किए जा रहे हैं, जीत की बात भी कही जा रही है, लेकिन निश्चित तौर पर जब तक स्थिति पूरी साफ ना हो जाए, पूरे परिणाम ना आ जाए, उससे पहले आंकलन करना हालांकि गलत होगा। क्योंकि चुनाव के वक्त जब इंडिया न्यूज की टीम ने हर वार्ड में जाकर लोगों की मंशा जानी थी, तो हर किसी का यही कहना था कि जो क्षेत्र का विकास करेगा उसको अपना मत और समर्थन दिया जाएगा, चाहे वो निर्दलीय ही क्यों ना हो। क्योंकि निर्दलीय लगातार जो है मैदान में उतरे थे, अपनी टाल ठोकने में लगे थे और अपना दमखम भी दिखाने में लगे थे। कई ऐसे वार्ड भी हैं जहां निर्दलीय पूरी तरह से गेम बिगाड़ सकते हैं। हालांकि परिणाम आने के बाद पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाएगी कि इसका पलड़ा भारी है, लेकिन अभी जिस तरह धीरे धीरे परिणाम आते जा रहे हैं, स्थिति खुलकर साफ होती जा रही है। और लोगों की भी मंशा यही थी कि अब जबकि वार्ड छोटे हो गए हैं और विकास की बात यहां कही जा रही है, क्योंकि चुनाव के वक्त हर कोई दावे करता है, वार्ड की समस्याओं का निशान की बात करता है, लेकिन जीत के बाद कह सकते हैं कि जो है नदारद रहता है। ऐसे में आम जनता का अलग मन है, जनता अपना अलग मन बना के बैठी है। अब जब जिस तरह पूरा परिणाम आ जाएंगे उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि किसकी जीत हुई है, किसकी हार हुई है। हालांकि जिस तरह परिणाम आ रहे हैं, लगातार टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी की ओर से भी प्रत्याशी जीत कर बाहर आ रहे हैं, कांग्रेस की ओर से भी आ रहे हैं और कई वार्ड में तो निर्दलीय भी अपना दमखम दिखाने में लगे हैं। जी ठीक है विक्रम जी, निर्दलियों की भी काफी अहम भूमिका इलेक्शंस में हो जाती है सर, उनको लेकर किस तरह से रुख रहेगा कांग्रेस पार्टी का, अपने पाले में लाने की कोशिश रहेगी? बिल्कुल रहेगी साहब, ज्यादातर जो है हमारी विचारधारा के लोग जीतेंगे और सत्ता के साथ रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सत्ता के साथ रहेंगे तो विकास होगा तो उनको भी लाभ होगा, जनता को भी लाभ होगा। आशीष जी, निर्दलियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश करेगी? जी पराग जी, हाँ, क्योंकि सर कई तो ऐसे निर्दलीय होते हैं जो टिकट ना मिलने से नाराज होकर इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं जनता के कहने पर, और उसके बाद जीत भी आते हैं, तो फिर दोबारा से कोशिश यही रहती है पार्टी की अपने ही पाले में आए। देखिए पराग जी, अभी विक्रम जी बात सही कह रहे हैं कि जो निर्दलीय खड़े हुए हैं वो दोनों पार्टियों के ही कार्यकर्ता हैं। किसी को बीजेपी से टिकट नहीं मिला वो बागी खड़ा हो गया, किसी को कांग्रेस से टिकट नहीं मिला वो बागी खड़ा हो गया। तो निश्चित रूप से जो जीत के आते हैं पार्टियों में वापस सम्मिलित होते हैं, अपनी अपनी जो पेरेंट पार्टी उसमें आते हैं, इसमें नई बात तो कुछ है नहीं। ठीक है, कुल मिलाकर ये माना जाए आशीष जी यहाँ पर कि जो भी प्रत्याशी जीत कर आए हैं, आपकी पार्टी की या फिर मैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों की बात करूं, विकास के दावे सभी ने शुरुआत से किए जब इलेक्शन का प्रचार हो रहा था, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या लोगों की सुविधा के लिए वो लोग उतरकर काम करेंगे, इस बात के लिए कैसे आप जनता को आश्वस्त करेंगे?
जब आप बोर्ड बनाने जा रहे हैं तो आप कैसे इस भरोसे को कायम जनता के बीच में करेंगे कि हां, अगर हमारी पार्टी का बोर्ड बन रहा है तो हम विकास करेंगे, और जबकि आपके सामने तो चुनौती और ज्यादा होगी, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार, अगर आपका कहीं बोर्ड बनता है तो आप विकास कैसे करवाएंगे फिर? क्योंकि सर ऐसे दौर में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं, ये बताया जाता है कि सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है, फंड नहीं मिल रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, इस तरीके के आरोप का दौर भी फिर शुरू हो जाता है। आशीष जी। नहीं पराग जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी रहेगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से अपने बोर्ड बनाने जा रही है जी, तो पार्टी निश्चित रूप से विकास के जो कार्य होते हैं, साफ सफाई लें, पार्कों की व्यवस्था लें, कम्युनिटी हॉल बनाने की व्यवस्था लें, इन सब पे पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और जो हमारा संकल्प पत्र है उस बिंदुओं के आधार पर पार्टी कार्य करेगी। अब आप देखिए पराग जी, पिछला जो बोर्ड बना था वो भारतीय जनता पार्टी का बना था। जब कांग्रेस की सरकार आई तो 22 महीने से कांग्रेस का ही यहां पर मेयर था और पिछले 1 साल से तो प्रशासक है। तो जनता ने वो डिफरेंस देखा है कि किस तरह से सफाई व्यवस्था में जो है गिरावट आई है। पहले जब भारतीय जनता पार्टी का मेयर था और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे तो शहर स्वच्छ था, रैंकिंग में जयपुर टॉप 50 में आ गया था। आप देखिए जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, जगह जगह सड़कें नहीं हैं, लाइटें नहीं हैं। तो निश्चित रूप से इसी कारण से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी जयपुर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताया है। ठीक है आशीष जी और विक्रम जी, आप मेरे साथ बने रहिए। बसंत आप भी मेरे साथ बने रहिए, पल पल की जानकारी मैं आपसे लगातार लेता रहूंगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, कवरेज लगातार जारी है। To chase time is uncontrollable. It's an obsession. And the will to chase that obsession is an addiction. Champions across all race conditions. The TVS Apache RTR series with race-tuned fuel injection. Performance evolution. RTR revolution. Racing DNA unleashed. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पिछले साल जीरे की फसल में कोई मजा ही नहीं आया। हम सबने अवनी जीरा बीज बोके भरपूर मुनाफा पाया। अवनी सीड्स का जीरा बीज औरों के जीरा बीज से हटके है, जो दिलाए ज्यादा डाली वाला झाड़ीनुमा पौधा। अवनी सीड्स लिमिटेड का रिसर्च जीरा अवनी 111 और अवनी 121। अवनी का ही जीरा बीज बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। थैंक यू। क्या जरूरत थी, सही तो था। वो आज वोल्टेज लो है, कल बैटरी फूल रही है, सही बैकअप ही नहीं दे रही है। बस अब नो भागदौड़। ऐसी वैसी बैटरी और इन्वर्टर की भागदौड़ से बचिए। अमेज के हाई परफॉर्मेंस वाले बैटरी और इन्वर्टर लीजिए, लाइफ में टेंशन मत लीजिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। पिछले साल जीरे की फसल में कोई मजा ही नहीं आया। हम सबने अवनी जीरा बीज बोके भरपूर मुनाफा पाया। अवनी सीड्स का जीरा बीज औरों के जीरा बीज से हटके है, जो दिलाए ज्यादा डाली वाला झाड़ीनुमा पौधा। अवनी सीड्स लिमिटेड का रिसर्च जीरा अवनी 111 और अवनी 121। अवनी का ही जीरा बीज बोइए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। The urge to chase time is uncontrollable. It's an obsession. And the will to chase that obsession is an addiction. Champions across all race conditions. The TVS Apache RTR series with race-tuned fuel injection. Performance evolution. RTR revolution. Racing DNA unleashed. पिछले साल जीरे की फसल में कोई मजा ही नहीं आया। हम सबने अवनी जीरा बीज बोके
भरपूर मुनाफा पाया। अवनी सीड्स का जीरा बीज औरों के जीरा बीज से हटके है, जो दिलाए ज्यादा डाली वाला झाड़ीनुमा पौधा। अवनी सीड्स लिमिटेड का रिसर्च जीरा अवनी 111 और अवनी 121। अवनी का ही जीरा बीज बोइए ताकि बाद में पछताना न पड़े। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। थैंक यू। क्या जरूरत थी, सही तो था। वो आज वोल्टेज लो है, कल बैटरी फूल रही है, सही बैकअप ही नहीं दे रही है। बस अब नो भागदौड़। ऐसी वैसी बैटरी और इन्वर्टर की भागदौड़ से बचिए। अमेज के हाई परफॉर्मेंस वाले बैटरी और इन्वर्टर लीजिए, लाइफ में टेंशन मत लीजिए। Champions across all race conditions. The TVS Apache RTR series with race-tuned fuel injection. Performance evolution. RTR Revolution. Racing DNA unleashed. क्या आपको कोरोना पॉजिटिव आने पर होम आइसोलेशन की सलाह दी गई है? घबराएं नहीं, बस कुछ सावधानियां रखें। अपने घर में जो कमरा हवादार हो उसमें अकेले रहें। घर वालों से हमेशा 2 गज की दूरी बनाए रखें। सर्जिकल मास्क का प्रयोग करें। तरल एवं पौष्टिक भोजन का सेवन करें। बार बार अपने हाथों को साबुन व पानी से धोते रहें। अपने खाने के बर्तन, कपड़े व बिस्तर अलग रखें। नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की निगरानी करें। आपको दी गई दवाओं को सही समय पर लें। मन लगाने के लिए किताबें पढ़ें या फोन पे रिश्तेदारों से बातें भी कर सकते हैं। किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 181 पर संपर्क करें। आप ई-संजीवनी ऐप पर चिकित्सक से निशुल्क परामर्श भी ले सकते हैं। राजस्थान स्वास्थ्य मिशन एवं IEC राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। एसोसिएट स्पॉन्सर मुल्तानी कूका कप सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। खास खबर के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। जयपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। हेरिटेज में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी आगे। जयपुर ग्रेटर में बीजेपी को बढ़त। कोटा में कांटे की टक्कर। कोटा उत्तर में कांग्रेस जीत की ओर तो दक्षिण में बीजेपी से कड़ा मुकाबला। एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार पल पल की जानकारी इंडिया न्यूज राजस्थान आपको दे रहा है। नगर निगम के रिजल्ट क्या कुछ कह रहे हैं, हर एक वार्ड का क्या हाल है, कहां पर किस प्रत्याशी की जीत किस पार्टी से हो रही है, ये पल पल की जानकारी अपने संवाददाताओं के माध्यम से हम आपको दे रहे हैं। और लगातार इस मतगणना पर चर्चा भी चल रही है। जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसको लेकर चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं खास मेहमानों के साथ। मेरे साथ बीजेपी से आशीष चतुर्वेदी बने हुए हैं और साथ ही कांग्रेस पार्टी साहब विक्रम सिंह की जगह वरुण पुरोहित हमारे साथ हैं। वरुण जी, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। और आप ही से सर शुरुआत कर रहा हूं मैं ब्रेक के बाद, किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए पराग जी, मैं आपके चैनल पे तो अभी कुछ दिन से नहीं आया, बाकी चैनल्स पे आया हूं। मैंने उनको बताया ये जो वार्ड के चुनाव होते हैं, मोहल्ले गली मोहल्ले के चुनाव होते हैं। हाँ। और इसमें मैं तो इस पक्ष का रहा ही नहीं कभी कि सिंबल से चुनाव हुए, लेकिन क्योंकि अब राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी पकड़ जड़ जड़ तक पहुंचाना चाहती हैं, तो ये हो रहा है सिंबल से चुनाव।
लेकिन आप ये देखिएगा कि पिछले आप 15-20 साल का भी कोई आप असेसमेंट देखेंगे, एनालाइज करेंगे, आप तो जर्नलिस्ट हैं जी, तो आप देखना कांग्रेस पार्टी जबरदस्त रूप से इसमें इंप्रूवमेंट करेगी। 20-25 सालों से जो शहरी निकायों में भी अपन ने पहले डिस्कशन किया हुआ है, शहरी निकायों के चुनाव के टाइम जो 20-25 साल से कांग्रेस पार्टी काबिज थी, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने परचम ले रहा है। इस बात को एंडोर्स करता है कि जनता ने पिछले जो 8 महीने का कार्यकाल कोविड का रहा, कोविड में कैसा काम किया कांग्रेस पार्टी ने, उसके पहले जो 12 महीने में काम किया, हमारी जो नीतियां हमने बनाई अशोक गहलोत जी की सरकार ने, फिर उसका कैसा इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसको ये एंडोर्स करते हैं चुनाव। और मैं जहां तक समझता हूँ 6 के 6 नगर निगम में जो है अभी पूरे 3-4 बजे तक सारी स्थिति साफ होगी, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा मजबूती से आगे आएगी। और जहां तक संभव है मुझे लगता है 6 में से 4-3 जो भी है पूरा स्पष्ट हो जाएगी परिणामों के बाद। कांग्रेस पार्टी के बोर्ड बनेंगे और कांग्रेस पार्टी के बोर्ड बनने के लिए जनता ने वोट इसलिए दिया है, राज्य सरकार की नीतियां तो है ही, केंद्र सरकार की असफल इकोनॉमी की नीतियां जिसमें रोटी रोजगार का संकट हो गया, जनता युवा जो है, हमारे बच्चे जो है सड़क पे ठोकरे खाने को मजबूर हो गए हैं, मजदूरों का अपना हाल देखा कोरोना काल में। ये सब चीजें जनता देखती है, केंद्र सरकार की नीति को भी देखती है, राज्य सरकार की नीति को भी देखती है। दूसरा जो जनता के मन में मैं समझता हूं कि जनता ने देखा 5 साल से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यहाँ था, राज्य में सरकार भाजपा की थी, केंद्र में सरकार भाजपा की थी, तो इन्होंने क्या इंप्रूवमेंट किया जयपुर जोधपुर कोटा के बारे में। अब जयपुर की हम बात करेंगे तो आप देखिए जयपुर में सवाई राम सिंह जी, सवाई जय सिंह जी, सवाई मान सिंह जी के पास अगर बड़ी बड़ी काम, उनकी तो खैर बात ही अलग है, अद्वितीय थे वो लोग, तो उनके कारण ही आज हम बोल रहे हैं जयपुर इतना सुंदर शहर माना जाता है विश्व में। उसके बाद बड़े कार्य कोई किए जयपुर के अंदर तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में हुए, चाहे मेट्रो आई हो, चाहे जल महल का सौंदर्यीकरण हुआ हो, चाहे फ्लाईओवर बने हो, चाहे सेंट्रल पार्क जहां सारी पार्टियों के नेता भी उनके परिवार के साथ जाके स्वास्थ्य लाभ करते हैं। ये सब चीजें आप देखो, जनता इस चीज को सोचती है, देखती है। तीसरा, जनता ने हमारी जो है इच्छा शक्ति देखी है कि अगर हमारा बोर्ड कांग्रेस का बनता है तो अभी आप देखिएगा कोरोना काल में हमारे विधायक मंत्री जो चाहे महेश जोशी जी हो, चाहे प्रताप सिंह जी हो, गली गली में जाके खुद के स्वास्थ्य की परवाह न करके सैनिटाइज कर रहे थे सड़कों में, गलियों में। तो जो विधायक जो नेता को पार्टी के जिसके सड़कों पे जाएंगे, गली गली में आपकी महामारी में आपके साथ रहेंगे, तो जनता उसका सेंटिमेंट भी जनता के दिमाग में आता है। ये सारे जो मेरे को लगता है जनता के दिमाग में पॉइंट्स आए हैं, ये सारी चीजें आई हैं, उसको देखते हुए ये आज परिणाम आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा परिणाम की बात मैं शुरू से कहता आया हूं, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस का, चाहे निर्दलीय, जो व्यक्ति रात और दिन जो मोहल्ले में लोगों के काम आया है रात और दिन सुख दुख में, वो ज्यादा से ज्यादा वो लोग जीतेंगे। और जीतने भी ऐसे लोग चाहिए ठीक है, बोर्ड में भविष्य में वो जनता की समस्याओं को सुने। ठीक है आशीष जी, कम से कम 2 सीटें वरुण जी ने कम तो कर दी, वरना विक्रम जी तो 6 के 6 पर दावा ठोक रहे थे अपना। पराग जी मैंने कम नहीं की है। पराग देखिए क्या है पराग जी, अभी आज मैं बोलूं आपको कि 6 की 6 जीतेंगे तो कहीं ना कहीं वो स्पष्ट दिख रहा है हमको कि हम 6 की 6 नहीं जीत रहे हैं। अब ये क्या है कि पता नहीं कौन सी मजबूरी होती है कि वो जब तक पूरे परिणाम फाइनल नहीं आ जाए, डिक्लेयर नहीं हो जाए, हमको एक्सेप्ट नहीं करना है। भाई जनता ने जो जनादेश दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी वरुण जी बात कर रहे थे कि बहुत जबरदस्त सेवा की है। आप देखिए जयपुर की जनता ने, जो जयपुर ग्रेटर है उसकी जनता ने इनको रिजेक्ट किया है। उसका कारण ही यही है कि 22 महीने से इनकी सरकार है, इनका प्रशासक है, उसके पहले इनका मेयर रहा, पूरे शहर की सफाई व्यवस्था चरमरा गई। जयपुर अपराधों का पूरे भारत में अपराधों की कैपिटल बना हुआ है। आए दिन गोलीबारी हो रही है, अपहरण हो रहा है। अभी 2 दिन पहले मुहाना का केस देखिए आप, व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी, फिर किसी दूसरे आदमी कार ले गए। और ये कोई एक दिन का प्रकरण नहीं है, ये निश्चित प्रकरण है। मतलब हर दिन आप अखबार में देखेंगे माने कि इन सब का असर निगम के चुनाव पर पड़ेगा, गलत कारणों से चर्चा में रहता है। नहीं देखिए हर चीज का फर्क पड़ता है। देखिए क्या है,
पराग जी, हमको थोड़ा समझना पड़ेगा, वोटर हर तरह का होता है। किसी के लिए राष्ट्र मुद्दा होता है, किसी के लिए अपने स्थानीय मुद्दे होते हैं, किसी के लिए प्रदेश के मुद्दे होते हैं। कुछ जो डेडिकेटेड वर्कर होते हैं पार्टी के, वो तो बिना मुद्दों के भी पार्टी को ही वोट करते हैं। जो बीजेपी का वोटर है, बीजेपी का जो वर्कर है, चाहे जो कांग्रेस का वर्कर है, तो जो बीजेपी का वर्कर वो बीजेपी के साथ लगा रहेगा, जो कांग्रेस का वर्कर है कांग्रेस के साथ लगा रहेगा। लेकिन जो तात्कालिक मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं असर डालते हैं, उनमें वोटर की अलग अलग कैटेगरी होती है। लेकिन आशीष जी, आपने अभी कहा कि कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं किया, चाहे वो सफाई व्यवस्था को लेकर हो, बाकी जरूरत के मुद्दों को लेकर हो। अभी वरुण जी जिस तरीके से बता रहे थे कि कोरोना काल में जब कोविड का दौर चला, लॉकडाउन था, किस तरीके से गली गली जाकर खुद मंत्रियों ने लोगों की सेवा की है, लोगों के लिए काम किया है, संक्रमण ना फैले, इसको लेकर अपनी चिंता उन्होंने नहीं की है। तो क्या इसका असर पड़ेगा जनता के ऊपर, और कांग्रेस पार्टी की तरफ झुकाव आप ज्यादा देख रहे हैं इन सब कामों की अगर हम बात करें तो? पराग जी देखिए, पिछले 22 महीनों से इनकी सरकार है। जो स्थानीय निकाय होते हैं उनका कार्य क्या होता है